चलिए बात उस खबर की जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान में चीनी ऐप्स के जरिए इंस्टेंट लोन का गंदा धंधा चल रहा है। एक क्लिक पर मिलने वाला ये लोन शुरू में आपको बेहद मामूली लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोन की रकम इतनी बढ़ जाती है कि लोन लेने वाला चाहकर भी इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और बहुत ध्यान से देखिए ताकि आप इस तरह के मकड़जाल में ना फंसे। आज पूरे हिंदुस्तान को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। ये स्टोरी हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। इस खबर को देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत बड़े धोखे से, बहुत बड़े फरेब से, बहुत बड़े लूट तंत्र से बच जाएंगे। नहीं देखेंगे तो खुल्लम खुल्ला लुट जाएंगे। न्यूज़ 24 देश के कोने कोने में फैल चुके सबसे नए और सबसे बड़े लूट तंत्र पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारी ये पड़ताल पूरे हिंदुस्तान को सावधान करेगी, उस खेल को नाकाम करेगी जो अब लोगों को बेमौत मार रहा है। ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ले लेगा इंस्टेंट जान। कर्ज के कुचक्र में फंसाएंगे, पैसे लिए तो जान गंवाएंगे। एक क्लिक में मिलता है कर्ज, हिंदुस्तान में फैला नया मर्ज। चीन का लोन युद्ध भारत के विरुद्ध। क्या आपको पैसे की बहुत जरूरत है? कहीं आप कर्ज लेने की तो नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हैं तो रुकिए, जरा ठहरिए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारी ये इन्वेस्टिगेशन आपको उस कर्ज घोटाले से बचाएगी जो अब जानलेवा बन चुकी है। आसानी से कर्ज लेने का लालच आपको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। ऐप पर इंस्टेंट लोन का ये वो शॉर्टकट है जो चीन की साजिश का नया हथियार बन गया है। एक ऐसा हथियार जिसमें सिर्फ 5,000, 7,000 और 8,000 के लोन में इंसान को जान गंवानी पड़ती है। ऐप पर तुरंत लिया गया कर्ज किस तरह कातिल बन जाता है कि उसका सबूत है कि एक किस्म का ऑनलाइन आतंक है जो बिना बम और बारूद की जिंदगी खत्म कर रहा है। कर्ज लेने वाले को इतना टॉर्चर किया जाता है कि कई लोगों ने तो खुद को खत्म तक कर लिया। भारत में चीन के कर्ज का ये कातिल मकड़जाल किस कदर फैल चुका है, ये इंसान को कैसे फंसाता है, उसे बर्बाद और तबाह कैसे करता है, ये सब आपको आसान भाषा में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन चंद लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने कुछ हजार कर्ज लिए और अपना सब कुछ लुटा बैठे। इस शख्स से मिलिए। इसका नाम और पता जरूरी नहीं है, जरूरी है इसकी हिला देने वाली कहानी, उस लूट तंत्र की कहानी जिसने इसे बर्बाद कर दिया। ये पेशे से इंजीनियर है। कोरोना काल में सैलरी टाइम पर नहीं आ रही थी, पैसे की अर्जेंट जरूरत थी। इंटरनेट पर लोन को लेकर सर्च किया तो चीन की ऐप से मिलने वाले इंस्टेंट लोन के बारे में पता चला। सोचा था कि पैसे हाथ में होंगे तो मुसीबत का सामना कर लेंगे, पर यह पता नहीं था कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इन्होंने चीनी ऐप पर लोन के लिए अप्लाई कर दिया, 5,000 रुपए का कर्ज लिया, लेकिन हाथ में आए सिर्फ 3200 रुपए। बाकी पैसे प्रोसेस फीस के तौर पर काट लिए गए। 5 दिन कंप्लीट हुआ तो इनका कॉल आने लगा कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा हायर अमाउंट मिलेगा। तो उस टाइम तो पैसे थे नहीं। तो फिर जिससे 7वें दिन हुआ तो 7वें दिन ये सुबह ही कॉल करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप अब 10 बजे तक पेमेंट नहीं करते हो तो आपके फैमिली मेम्बर को कॉल करेंगे, आपके जो भी रेफरेंस कॉन्टेक्टेड उनको कॉल करेंगे, आपके सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉल करेंगे। और ऐसे फिर मजबूरी होता है जब आप एक ऐप खोलते जैसे फॉर्चून बैग है, उसमें खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आपसे एक से आपने लिया है तो वो खुद ही ऑफर देते हैं कि आप दूसरे से लेके मेरा पेमेंट कर दीजिए। अब इस तरह करते करते जाल में फंसते फंसते मैं अभी तक नहीं कुछ तो 3 लाख रुपये गंवा चुका हूँ।
इंजीनियर ने पिछले साल अक्टूबर में ऐप से लोन लेने के बाद 2 और ऐप से लोन लिया, जो अब बढ़कर 3 लाख हो चुका है। लेकिन लोन नहीं चुकाने पर फर्जी नोटिस बनाकर मैसेज भेजकर प्रताड़ित कर रहे हैं। जी अभी तो फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस भी आता है कितना आपका ड्यू हो गया। डेली का इनका 100, 130, 150 रुपये पेनाल्टीज़ रहते हैं, वो डेली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और मैसेजेस आते रहते हैं कि पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट करनी है। और थ्रेटिंग कॉल भी होती हैं, दिन भर में 10-12 कॉल आ जाती हैं और पेमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही इंस्टेंट लोन के जाल में फंसा है। अब इनसे मिलिए, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, लोन को लेकर अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐप वाली चीनी साजिश के शिकार हो गए। इन्होंने भी मुश्किल वक्त में ऐप के जरिए आसानी से मिलने वाला 5,000 का लोन लिया था, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई। अब भी 8,000 रुपए बकाया है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप जनरली ये सोचिए कि एक मिडिल क्लास का आदमी अगर 7 दिन के लिए कोई एक छोटा अमाउंट ले रहा है, तो अगर वो 7 दिन के लिए उस अमाउंट को ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी होगी, तभी ले रहा होगा। और जब उस मजबूरी में आदमी फंसता है और वो 7 दिन में अरेंज नहीं कर पाता है, तो उसे इन दूसरे ऐप्स का सहारा लेना पड़ जाता है। जैसे कि मैंने भी किया, मैंने एक ऐप के पेमेंट को चुकाने के लिए 2 अलग अलग पेमेंट ऐप से फिर से लेना पड़ा, और उन 2 अलग अलग ऐप्स को के पेमेंट्स को चुकाने के लिए, क्योंकि इनका इस तरीके का प्रेशर होता था कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इन्होंने मेरे फ़ोटोग्राफ्स भी बनाए, मुझे डिफेम करने की बहुत सी कोशिशें करी भी। तो इन्होंने कॉन्टैक्ट्स पे भी 1-2 बार टचअप किया, रेफरेंसेस पे भी कॉल करी और गाली गलौज करी, और मतलब अब इस तरीके का मेंटल हैरेसमेंट प्रेशर डाला है इन लोगों ने कि आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। 5,000 का लोन 7 से 8 दिन में चुकाना था, लेकिन 8 दिन पूरे होते ही इंस्टेंट लोन वालों का टॉर्चर शुरू हो गया। धमकियों भरे मैसेज आने लगे। इस मैसेज को देखिए, साफ साफ लिखा है, लोन देने में 4 दिन की देरी हुई, या तो लोन दे वरना आपके सभी कॉन्टैक्ट को हकीकत बता दी जाएगी। चीनी ऐप से मिलने वाले इंस्टेंट लोन ने 1-2 नहीं बल्कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। लोन का ये फ्रॉड इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया जाता है कि लोन लेने वाला एक ऐप से दूसरे ऐप, दूसरे से तीसरे ऐप और तीसरे से चौथे ऐप पर कर्ज लेने और पुराने कर्ज को चुकाने को मजबूर हो जाता है। ये वो दलदल है जिसमें कोई एक बार गिरा तो बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंस्टेंट लोन के दलदल में फंसे एक और शख्स ने न्यूज़ 24 को बहुत ही चौंका देने वाली सच्चाई बताई। ये शख्स भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। लॉकडाउन में इन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, सैलरी मिलनी बंद हो गई। जीने के लिए इन्होंने अपनी सारी डिटेल शेयर करते हुए इंस्टेंट लोन लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। अपनी इस बदतमीज़ी तक उतर आए कि नहीं सर, हम आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे, हम आपके फ़ोटोज़ पे फ्रॉड लिख के फॉरवर्ड करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उनको अब्यूसिव कॉल करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इस हद तक आ गया। और सबसे मेन जो इनका फंडा है, इन कंपनीज या इन ऐप्स के द्वारा मैंने भी जो लोन लिया था वो करीबन मिला तो मुझे था 1.5 से 2 लाख रुपए, पर जो पे करना है वो जाके है करीबन 3 लाख रुपए। ये तो सिर्फ चंद चेहरे हैं, चंद किरदार हैं। देश दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहे इस बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि तमाम देश इससे बचने का अब तक कोई परमानेंट तरीका नहीं निकाल पाए। तरीका बस एक है, सावधानी। आप सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको भी महज कुछ दिनों के लिए बिना वेरिफिकेशन के पैसा मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही चाइनीज़ बेस्ड फ्रॉड ऐप की, जो फ्रॉड ऐप से आपको लोन देते हैं और उसके बाद आपको मेंटली हरास किया जाता है और लाखों को चूना लगाया जाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ इस ऐप के जरिए फंसाने के बाद आपको कई ऐपों से पैसा दिया जाता है और उसके बाद मेंटली हरास करके आपकी प्राइवेसी के अंदर घुसा जाता है। आपको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ताकि आप कोई गलत कदम उठाएं, और ये ऐसा हुआ भी है। लेकिन इस मामले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो हैरान कर रहे हैं कि जहां चाइनीज़ ऐप से लोन लेने के कारण कई लोगों ने कई पैसा गंवा दिया, यानी महज 5,000 लिया तो उसको लाखों देने पड़े। तो फिलहाल अगर आप इन चीज़ों से बचे, सावधानी रहें, तो शायद इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देखा आपने कि चीनी ऐप पहले एक
क्लिक पर लोन देकर जाल में फंसाते हैं और फिर मौका मिलते ही कंगाल बना देते हैं। इस ऐप के जरिए लोन लेना बेहद आसान है, लेकिन लोन लेने वाला ये भूल जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। आखिर ये गोरख धंधा होता कैसे? कैसे लोग ना चाहते हुए भी इस जाल में फंस जाते हैं? देखिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर मैं बात कर रही हूँ बैंक के बिहाफ से। हाँ जी बोलिए। सर फंड्स के रिगार्डिंग कॉल किया था। कोई रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन में? हाँ जी मैम, चाहिए लोन चाहिए। मामा कैश, धनाधन लोन, कैश ऐप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, कैश मंकी, कैश एलिफेंट, क्विक कैश। अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऐप हैं, तो आप कभी भी इंस्टेंट लोन के दलदल में फंस सकते हैं। ये चीनी ऐप लोन देने के नाम पर न सिर्फ लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट रहे हैं, बल्कि जान लेने पर भी आमादा है। अबे तुम लोग तो देश के गद्दार हो गए। चाइना ऐप के लिए काम कर रहे हो, देश के गद्दार चाइना ऐप के लिए कर रहा है, के बाद फिर लोन की लगा मैं तो देश मैं तो लोन क्यों ले रहा हूँ? मैं तो लोन क्यों ले रहा हूँ? मैं तो चाइना क्या कर रहा हूँ? मैं तो चाइना ऐप खाली कर रहा हूँ ताकि जल्दी जाए यहाँ से। हिंदुस्तान में अब तक चीनी ऐप से लोन लेकर 6 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। ये पूरा खेल इतने शातिर तरीके से खेला जाता है कि लोन लेने वाला चाह कर भी बच नहीं सकता। आपको स्टेप टू स्टेप पूरा खेल समझाते हैं। पहला स्टेप, चीनी ऐप इंस्टेंट लोन देते हैं। दूसरा स्टेप, 7 से 8 दिन में ही रकम लौटानी होती है। तीसरा स्टेप, रकम नहीं लौटाने पर लीगल एक्शन की बात कही जाती है। चौथा स्टेप, रकम नहीं लौटाने पर धमकियां और गालियां दी जाती हैं। पिछले साल कोरोना के समय में हिंदुस्तान में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। इसी बात का फायदा चीन के इन धोखेबाजों ने उठाया, धोखेबाजी का पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया। इस पीड़ित की जुबानी सुनिए कैसे ये चीनी ऐप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उस स्ट्रेस में लोगों ने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया कि हम घर बैठे बैठे कहाँ से लोन ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरतें सबके सामने मुंह बाके खड़ी थी और पैसे उस समय दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल था, क्योंकि सबकी वही स्थिति थी। अब वहाँ से इनका लगभग फरवरी मार्च से इनका असली खेल शुरू हुआ। इंस्टेंट लोन बांटने वालों के टारगेट पर सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियां और महिलाएं होती हैं, जिनसे पहले उनकी सारी डिटेल मांगी जाती है और फिर लूट का असली खेल शुरू होता है। कोरोना के दौर में इंस्टेंट लोन का चलन अचानक बढ़ा। कई चाइनीज मोबाइल ऐप के जरिए इस काले खेल को खेला जा रहा है। इंस्टेंट लोन के नाम पर लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करते हुए ऐप को पर्सनल डिटेल जैसे फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट देनी होती है। कर्ज लेने वाले को ऐप में आधार, पैन, बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती है। दस्तावेज अपलोड होने के कुछ मिनट बाद बैंक अकाउंट में रकम आ जाती है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल। ऐसे ऐप 30 से 35% का सालाना ब्याज तो लेते ही हैं। उससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ड्यू डेट पर लोन न मिलने पर रोज 3000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है। पहला लोन चुकाने के चक्कर में कई ग्राहक दूसरे ऐप से लोन लेने के झांसे में फंस जाते हैं। चाइनीज लोन ऐप लोगों को अपने जंजाल में फंसाते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। एक दफे वहां से लोन ले लेता है, उसका ब्याज जो प्रॉमिस किया जाता है उससे कहीं ज्यादा बाद में दिया जाता है, बल्कि जब लोन के पैसे वो वापस भी लौटा देता है उसके बाद भी उसको फोन आते रहते हैं कि आपने पैसा वापस करना है। धमकियां आती रहती हैं, उसको बदनाम किया जाता है इंटरनेट पे। एक बार आपने इन्हें अपनी गैलरी और अकाउंट की जानकारी दी तो समझिए इन्हें आपको ब्लैकमेल करने का हथियार मिल गया। हर किसी के मोबाइल पर पर्सनल फोटो है, बैंक अकाउंट की जानकारी है, एटीएम का पासवर्ड है। डिटेल शेयर करते ही इन धोखेबाजों के पास आपकी सारी जानकारी चंद सेकंड में पहुंच जाती है और यहीं से ब्लैकमेलिंग का गंदा धंधा शुरू हो जाता है। बिना किसी गारंटी के लोन देने का ये काला कारोबार चीन से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये धंधा भारत के कई शहरों में फैल गया। दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु में ऐप के कॉल सेंटर चल रहे हैं। कई यूजर की शिकायत पर गूगल ने भी बड़ा कदम उठाते हुए कई पर्सनल लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया, लेकिन अब भी हर मिनट कोई न कोई इनके जाल में फंस रहा है। पुलिस ने कई ऐसे चाइनीज ऐप की पहचान की।
अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इंस्टेंट लोन का शिकार हो जाता है और उसमें धोखा खा जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, किस नंबर से आया, किस ईमेल से बात हुई, किस नंबर से इंस्टेंट लोन की बात की, या इंस्टेंट ऐप खोलने के बाद किस किस नंबरों पे हमने कोई मैसेज दिया या क्या क्या मैसेज दिया, ये सब चीज़ें हमें तुरंत पुलिस को बतानी चाहिए। और पुलिस उसमें साइबर क्राइम का केस रजिस्टर करने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं जो ये क्राइम में लगे हुए हैं उनको पकड़ने में मदद कर सके। इंस्टेंट लोन लेने का ये रास्ता बेहद शॉर्टकट है, लेकिन इसी शॉर्टकट के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की कमाई और जान दोनों खतरे में पड़ सकती है। राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।